Hello friends, CBSE has issued an important circular today on 29th December. The circular is about the last date for submission of data on integrated payment system, that is IPS, for examinations 2022. तो 2022 तक के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए जो डेटा सबमिशन की लास्ट डेट है वो सीबीएसई ने डिक्लेयर की है इस सर्कुलर में। ये सर्कुलर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी तक मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे पुराने वीडियोस पर बहुत से टीचर्स और प्रिंसिपल्स के कमेंट्स आते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि उन्हें अभी तक टर्म 1 की भी पेमेंट नहीं मिली है, जबकि सीबीएसई के हिसाब से 2021 सेशन से ये आईपीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो पहली बार रिजल्ट कमेटी बनी थी 2021 का रिजल्ट बनाने के लिए, उनकी पेमेंट भी आईपीएस सिस्टम से ही आई थी। इसके बाद 21-22 में सीबीएसई ने टर्म 1 एग्जाम्स किए, उसके लिए भी पेमेंट आईपीएस सिस्टम से ही जनरेट हुई। और टर्म 2 के लिए भी सीबीएसई ने सभी जितने भी ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी थे एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, उनके लिए आईपीएस सिस्टम एनरोल कर दिया था। और कई स्टेट्स में टर्म 2 के लिए भी पेमेंट मिल चुकी है। मगर जैसे मैंने पहले बोला, बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिनके प्रिंसिपल्स या टीचर्स को टर्म 1 की पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। टर्म 1 तो सीबीएसई ने बहुत ही बड़ा दिल दिखाते हुए 2021 और 2022 दोनों के लिए लास्ट डेट डिक्लेयर कर दी है पेमेंट के लिए। तो वो लास्ट डेट क्या है देख लेते हैं एक बार। एज कम्युनिकेटेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम आईपीएस for various activities was made functional as per the details given below. The board expected that the schools will understand the system of IPS and upload correct data in the system to ensure that every payment succeeds in the system. Despite of clear instructions and user manual, a large number of schools have still not submitted their data in IPS. सीबीएसई कह रही है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपना डाटा अभी तक सबमिट ही नहीं किया है। शायद कुछ स्कूल ऐसे हों, मगर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने डाटा सबमिट तो किया है मगर उनका डाटा अच्छे से सबमिट नहीं हुआ। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ कारण सीबीएसई ने भी नीचे दिए हैं। सिमिलरली, पेमेंट्स इन द रिस्पेक्ट of number of functionaries and schools have failed or were rejected by the bank due to error in beneficiary name or bank account number और IFSC कोड। ये तीन चीजें थी जो चाहिए थी सही से पेमेंट करने के लिए। बेनिफिशियरी का नाम, उनका बैंक अकाउंट का नंबर और IFSC कोड। तीनों में से कोई भी चीज गलत हो तो पेमेंट क्रेडिट नहीं होती है। तो जिन सेंटर्स ने भी ये डिटेल्स भरी थी, उन सेंटर्स से अगर डिटेल भरते टाइम कोई गलती हो गई है तो उसके लिए भी सीबीएसई खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता है, उन स्कूल्स को, उन अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबल मानता है जिन्होंने ये पेमेंट भरी थी, जिन्होंने ये डिटेल्स भरी थी पेमेंट के लिए। एंड इट सेज कि इस वजह से भी बहुत से पेमेंट्स फेल हो गई हैं। सीबीएसई ने अपनी तरफ से पेमेंट करने की कोशिश की है मगर वो फेल हो गई हैं। It is once again informed that the schools may fill the correct data and make necessary corrections. तो सीबीएसई ने फिर से बड़ा दिल दिखाते हुए स्कूल्स को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो जिन्होंने डाटा फिल नहीं किया वो करेक्ट डाटा फिल कर दें, और जिन्होंने डाटा फिल किया था मगर डाटा इनकरेक्ट है वो करेक्शंस कर लें अपनी बैंक डिटेल्स, जो फंक्शनरीज हैं उनकी बैंक डिटेल्स में, बाय चेकिंग फेल्ड एंड रिजेक्टेड। एक बार दोबारा से, जिन्होंने पेमेंट्स के लिए डिटेल फिल की थी, दे शुड चेक अगर पेमेंट फेल्ड आ रही है तो भी, और अगर रिजेक्टेड आ रही है तो भी, दे शुड प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन टू सीबीएसई इन आईपीएस by checking failed and rejected payments after logging into their IPS accounts. हर स्कूल का अपना आईपीएस अकाउंट है, सेंटर्स का भी है, तो वहां वो लॉग इन करके चेक कर सकते हैं कि कोई पेमेंट फेल्ड या रिजेक्ट तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसके लिए वो करेक्शंस कर सकते हैं या फिर करेक्ट डाटा फिल कर सकते हैं। द फैसिलिटी ऑफ एंट्री
एंड एडिटिंग और करेक्शन, एंट्री की भी और एडिटिंग और करेक्शन की भी, will only remain available on the IPS portal as per the dates given below. सीबीएसई ने डेट्स क्लियर कर दी हैं, इन डेट्स के बाद ना तो एडिट हो पाएगा ना एंटर हो पाएगा डाटा। तो उससे पहले पहले सभी स्कूल्स को, सभी सेंटर्स को अपना जो डेटा अपलोड किया है वो चेक कर लेना एक बार। आफ्टर द गिवन डेट्स द आईपीएस सिस्टम विल बी क्लोज्ड फॉर एग्जामिनेशंस 2022। तो सीबीएसई 2021 के लिए भी अभी ऑप्शन दे रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, और 21-22 के लिए भी ऑप्शन दे रहा है। मगर जब लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद 2022 तक के लिए ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगी और फिर सिर्फ 2023 के लिए ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगी। कौन कौन सी एक्टिविटीज के लिए सीबीएसई डेट्स दे रहा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ आईपीएस सिस्टम। कौन सा आईपीएस सिस्टम? पहला, स्कूल रिजल्ट कमेटी 2021। अगर किसी को पेमेंट नहीं मिली है और वो इस वजह से नहीं मिली है कि डेटा या तो एंटर ही नहीं हुआ या फिर गलत एंटर हुआ, तो उसके लिए वो ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? सितंबर 22 में। और डेट अप टू विच द फ्रेश एंट्रीज विल बी अलाउड 31 जनवरी 2023। 31 जनवरी 2023 तक अलाउड है इसमें डेटा एंटर करना। डेट्स अप टू विच करेक्शंस विल बी अलाउड 10 फरवरी 2023 तक करेक्शंस की जा सकती हैं। दोनों डेट्स अलग अलग हैं। फ्रेश एंट्रीज के लिए डेट अलग है। फ्रेश एंट्रीज मतलब जो पहली बार करनी है उसके लिए 31 जनवरी 2023। और जो करेक्शंस करनी है, बाई चांस एंट्रीज की थी मगर फेल्ड हुआ या रिजेक्ट हुआ, तो उसके लिए डेट है 10 फरवरी 2023। इसी तरह से टर्म 1 एग्जामिनेशन में 21-22 में जो हुए थे उनकी डेट ऑफ स्टार्ट थी 10 मई 2022। यहाँ मुझे ये जो सितंबर 2022 है ना, ये डाउटफुल लग रहा है। आई थिंक ये 21 होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज टर्म 1 की पेमेंट्स पहले कैसे स्टार्ट हो रही हैं 2021 की रिजल्ट कमेटी की पेमेंट से, तो यहाँ थोड़ा सा एरर है। तो टर्म 1 की पेमेंट जो थी 10 मई 2022 से स्टार्ट हुई थी 31 जनवरी 2023 तक। फ्रेश एंट्रीज की जा सकती हैं अभी भी, जिन्होंने नहीं की वो कर लें। और 10 फरवरी 2023 तक जो एंट्रीज की जा चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें फेल्ड या रिजेक्टेड आ रहा है, उसमें करेक्शन की जा सकती है। टर्म 2 एग्जामिनेशन 21-22, इसको लेके बहुत से लोग परेशान हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स भी परेशान हैं कि उनको टर्म 2 की पेमेंट कब मिलेगी। तो पहले तो डेटा एंटर करना जरूरी है। ये 28 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है डेटा एंटर करना। 31 जनवरी 2023 फ्रेश एंट्रीज के लिए लास्ट डेट है। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे हमारा पंजाब है जहां पे दो दो ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए गए थे सेम डे पे, बट सीबीएसई के आईपीएस पोर्टल पर एक ही ऑब्जर्वर की ऑप्शन है, सेकंड ऑब्जर्वर के लिए ऑप्शन नहीं है। इस वजह से वो डाटा फाइनलाइज नहीं हो पा रहा। इवन मेरे सेंटर का भी नहीं हुआ। तो वी आर ट्राइंग टू बी इन टच विद सीबीएसई। अगर वो इस प्रॉब्लम को, इस इशू को जल्दी से रिजॉल्व कर दें और दोनों ऑब्जर्वर्स की एंट्री की जा सके, तो डेटा फाइनलाइज भी हो जाएगा। सो टर्म 2 एग्जामिनेशन 21-22 के लिए भी जो फ्रेश एंट्रीज के लिए लास्ट डेट है वो 31 जनवरी ही है। और जो एंट्रीज हो चुकी हैं उसमें अगर डाटा एडिट करना है, करेक्शन करना है, तो उसके लिए लास्ट डेट फिर से 10 फरवरी 2023 ही है। तो सीबीएसई ने फ्रेश एंट्रीज के लिए और करेक्शंस के लिए लास्ट डेट सेम ही रखी हैं सभी एक्टिविटीज के लिए। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 21-22 में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हुए उनके लिए भी जो डेट ऑफ स्टार्ट थी वो थी 29 दिसंबर 2022। आज से मींस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आप एंट्री कर सकते हैं आईपीएस पोर्टल पर, और फ्रेश एंट्रीज ली जाएंगी 31 जनवरी तक, और करेक्शन एडिटिंग पॉसिबल होगी 10 फरवरी तक। All the schools are therefore requested to initiate immediate action to ensure timely completion of activities of submission of data in IPS and corrections if any। तो सभी स्कूल्स को निवेदन है कि आप प्लीज एक बार आईपीएस पोर्टल पे लॉगिन करके चेक कर लीजिए
कोई एंट्रीज छूट तो नहीं गई, और अगर एंट्रीज हो गई हैं तो कोई पेमेंट फेल्ड या रिजेक्टेड तो नहीं आ रही है। इन बोथ द केसेस जो भी सीबीएसई ने मेजर्स बताए हैं वो आप ले लीजिए जल्दी से, ताकि जितने भी फंक्शनरीज हैं 21-22 के फाइनल एग्जाम टर्म 2 तक, इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड टर्म 1 एग्जाम्स, और उससे भी पहले के 2021 के रिजल्ट कमेटी के उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स को और फंक्शनरीज को अपनी पेमेंट मिल जाए। Once the IPS for examination 22 is closed, it will be made available for examination 2023. मतलब 2022 के लिए दोबारा से ये IPS पोर्टल नहीं खुलेगा। तो ये लास्ट चांस है जिन टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को अभी तक अपनी 2021 की या 21-22 की टर्म 1 की, टर्म 2 की प्रैक्टिकल एग्जाम्स की पेमेंट नहीं मिली है, they should get in touch with the concerned authorities जिन्होंने आईपीएस पर डेटा अपलोड करना है, और उनसे बात करें। अपना डेटा चेक भी कर सकते हैं, डेटा सही से फिल हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो वो फेल्ड या रिजेक्ट तो नहीं हुआ, अगर फेल या रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है। ये सारी चीजें जल्दी से आप सॉर्ट आउट करके, आई विश कि आप सबको आपकी अपनी डिजर्विंग पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि इन फ्यूचर भी सीबीएसई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जब मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। So till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasi Gupta. Thank you.